हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। तो आज की क्लास में हम मुख्य रूप से बात करेंगे एक फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर मात्रक तथा विमाएं यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था यानी कि फुल्ली सिलेबस डिस्कशन के बारे में। फुल्ली हम लोग सिलेबस का डिस्कशन किए थे पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल दोनों के लिए, ठीक ना। किसमें कितने मार्क्स का पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने पिछले क्लास में सारा ओवरव्यू आपको टोटली चीज़ें बताई थी, ठीक ना। अगर आप वो वीडियो वॉच नहीं किए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको क्लिक करके आपको वो वीडियो वॉच कर लेना है। क्लियर है। और एक बात कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल नया चैनल है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो थोड़ा सा इसमें क्या होगा कि जनसंख्या बढ़ेगा तो पढ़ाने में थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, ठीक ना। क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो उसी तरह का एनर्जी लेवल हम दे पाएंगे, उसी एनर्जी के साथ हम आप सबको क्या कर पाएंगे, एडवाइस दे पाएंगे, सलाह दे पाएंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। किसको? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, यानी कि भौतिक राशि जिसको बोलते हैं हम लोग, भौतिक राशि होता क्या है। तो भौतिक राशि की बात करें तो भौतिक राशि पदार्थ का एक प्रॉपर्टीज है। किसकी? मैटर का ही एक क्या प्रॉपर्टी है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसका मापन किया जा सकता है और जिसको संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जिसका मुख्य रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग डिफिनेशन लिखना चाहें फिजिकल क्वांटिटी की, है ना, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि। बात करें कि इसकी भौतिक राशि के बारे में। और एक बात कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिसको भी पता नहीं है, जिस भी स्टूडेंट को अगर पता नहीं है क्लास के बारे में कि चैनल चेंज हो चुका है, तो अगर उसके पास ये लिंक जाएगा तो उसको पता चलेगा कि नहीं, अब वीडियो किसी और चैनल पर आ रहा है, तो वो यहाँ से वॉच कर सकता है, ठीक ना। तो आप लोग से एक गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक ना। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि के बारे में बात करें हम लोग, तो भौतिक राशि क्या है, पदार्थ का एक गुण है, प्रॉपर्टीज है। तो हम लोग लिखेंगे, हम सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखना चाहे, जिसका मापन कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। जिसका मापन यानी कि मेजरमेंट, जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं या संख्या द्वारा प्रदर्शित भी कर सकते हैं, या संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। राइटिंग पर नहीं जाना है ना। जहाँ भी आपको समझ नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा, फिर हम उसका डेफिनेशन तक बता देंगे आपको कमेंट में, ठीक ना। जिसका मापन यानी कि मेजरमेंट कर सकते हैं और उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, ना। जितना हमने मापा, जैसे कि हमने किसी वस्तु को लिया, जैसे हमने आटा को ही लिया, अगर 5 kg हमने मापा, तो उसको हम लोग संख्या द्वारा 5 kg यानी संख्या द्वारा हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक ना। वही हमने लिखा है, जिसका मापन कर सकते हैं तथा संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक। किसको? मापन को हम लोग संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, एग्जाम्पल अगर इसका हम लोग देखें तो एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं क्या, संवेग, ये भी क्या है, एक भौतिक राशि है। आवेग, बल इत्यादि, ये सब जिसको भी हम लोग माप सकते हैं और उसको संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, डेट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करेंगे इसी में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में, तो हम लोग को आता है एक और टॉपिक्स, यूनिट, मात्रक। क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मात्रक तथा विमाएं, तो हम लोग पढ़ेंगे यूनिट, है ना, यूनिट्स, मात्रक। यूनिट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यूनिट्स क्या होता है, मात्रक क्या होता है। तो मात्रक क्या है, मात्रक किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। हम लोग यहाँ लिखेंगे, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कितनी राशियों की आवश्यकता होती है, दो। क्योंकि हमने पहले फिजिकल क्वांटिटी जब हमने बताया तो वहाँ हमने बोला कि जैसे हमने किसी आटा को ही हमने मापा तो 5 kg हुआ, तो वहाँ दो मान आया, एक संख्यात्मक मान और एक यूनिट वैल्यू आया मेरे पास, ठीक ना। तो उसी को हमने यूनिट में दर्शाना है हमें, किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है, ना, आवश्यकता है ना, जरूरी है ना, होती है। वो कौन सा है भैया, तो पहला होगा आपका संख्यात्मक मान, क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूमेरिकल
और आपको ये भी पता होगा कि हमें एक दिन यानी कि 1 लेक्चर में ही 1 चैप्टर को हम लोग एंडिंग करना है, ठीक है ना। एक लेक्चर में हमको टोटली थ्योरी को देखना है और उसी चैप्टर का सेकंड लेक्चर हमको लेना है, उसमें टोटली हमको ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है, ठीक ना। ज़्यादा लंबा हमें नहीं जाना है, बट टोटली चीज़ें हमको जानना है, ठीक है। शॉर्ट में ही जानेंगे मगर कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक ना। संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी की बात करेंगे ये तो यूनिट्स, मात्रक, है ना। इन 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है, मात्रक, यूनिट, ठीक है ना। तो हमने यहाँ बताया कि 2 चीज़ें कि फिजिकल क्वांटिटी और आपको क्या है, यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि अगर हम किसी वस्तु को मापते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, उसको हम लोग मापन की तरह संख्या में जब हम लोग प्रदर्शित करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक को दर्शाने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट्स की। जैसे हमने 5 मीटर्स बोला तो 5 हो गया क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर हो गया क्या, यूनिट हो गया, ठीक। लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है, वही इसका यूनिट हो गया। यहाँ तक हम लोग यूनिट को देख चुके हैं, ठीक। अब मात्रक की थोड़ा सा पद्धति के बारे में जानते हैं हम लोग कि मात्रक की पद्धति होती क्या है। इतना आप लोग ले चुके होंगे, स्क्रीनशॉट आपका आप लोग ले सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग इसको थोड़ा सा रब करेंगे, मात्रक की पद्धति के बारे में जानेंगे। और बेसिक से आप लोग पढ़ते हुए भी आ रहे हैं, 10th क्लास अगर आप पढ़े हैं तो वहाँ भी आप लोग पढ़े होंगे मात्रक की पद्धति, ठीक। मात्रक की पद्धति में हम लोग बात करेंगे मात्रक की पद्धति यानी कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट। मात्रक की पद्धति के बारे में बात करेंगे तो मात्रक की जो पद्धति है मुख्य रूप से वो आपके पास कितने प्रकार के हैं, वो 3 प्रकार के हैं, है ना। वो कौन कौन सा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक। सबसे पहले आपके पास आएगा MKS, है ना। क्या आएगा आपके पास, CGS, MKS बाद में, है ना, CGS। इसलिए ऐसा लिख रहे हैं ताकि आपको याद करने में कोई कठिनाई ना हो, CGS। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपके पास FPS, उसके बाद नेक्स्ट आएगा MKS। इस तरह का सिस्टम आएगा आपके पास, ठीक ना। एक और आता है SI सिस्टम, उसको हम लोग, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम लोग देखेंगे अभी जस्ट, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग इस तीनों को देखते हैं, CGS, FPS, MKS। CGS, FPS, MKS यानी CGS बोले तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फुल फॉर्म ढूंढने की कोशिश करेंगे। CGS सेंटीमीटर, है ना, ग्राम सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इन तीनों को देखते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक ना। ये तीनों हो गया, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर में लेंगे, मास को ग्राम में लेंगे, टाइम को सेकंड में लेंगे, वो CGS सिस्टम होगा। अगर हमारे पास लेंथ दिया रहे और उसको हम लोग सेंटीमीटर में लिए तो वो क्या होगा, यानी कि सेंटीमीटर में लिए, और मास दिया रहे तो उसको हम लोग ग्राम में लेंगे, और टाइम दिया रहे उसको सेकंड में लेंगे। तो ये सिस्टम जो कहलाएगा वो CGS सिस्टम कहलाएगा। और इस सिस्टम को हम लोग टोटली किस नाम से जानते हैं, मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं, या फ्रेंच सिस्टम के नाम से जानते हैं, या फ्रांसीसी पद्धति भी इसी को कहा जाता है, ठीक ना। मीट्रिक पद्धति हम लिखते हैं ना, मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक पद्धति के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक ना। अब बात करेंगे हम लोग FPS की। FPS मीन्स फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, 4 डालो नहीं, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, इस तरह से हमको पढ़ना है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। F मीन्स फुट पाउंड सेकेंड, है ना। फुट मीन्स यानी कि लंबाई को हम लोग किस में लेंगे, फुट में लेंगे, मास को किस में लेंगे, पाउंड में लेंगे, टाइम को किस में लेंगे, सेकंड में लेंगे। फिर से बोलना है, लेंथ को किस में लेंगे, फुट में लेंगे, मास को किस में, पाउंड में, टाइम को किस में, सेकंड में लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको हम लोग किस पद्धति के नाम से जानते हैं, FPS को। तो FPS को हम लोग ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, ब्रिटिश, इसको याद रखना है ना, ब्रिटिश पद्धति। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है, MKS, और उसका CGS, FPS, SI। आपको टिक लगाना है, FPS को जाना जाता है किससे, ब्रिटिश पद्धति के नाम से, ठीक। अब आपके पास आता है एक MKS, यानी कि इसको अगर हम लोग अभी से डायरेक्ट MKS यानी कि मीटर, है ना, किलोग्राम सेकेंड, इस तरह से बोलेंगे हम लोग, है ना, मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर बोलेंगे तो यानी कि लेंथ को हम लोग किस में ले रहे हैं, मीटर में लेंगे, मास को केजी में यानी किलोग्राम में लेंगे, टाइम को सेकंड में लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको हम लोग किस पद्धति के नाम से जानते हैं, तो इसे भी मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं। किसे, MKS को, मीट्रिक, है ना, मीट्रिक पद्धति। किस पद्धति के नाम से जानते हैं, मीट्रिक पद्धति के नाम से इसको भी जानते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है।
ये टोटली हमने देखा कि मात्रक की जो पद्धतियाँ हैं यानी कि सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बारे में हम लोग ने देखा, CGS, FPS एंड MKS, इन 3 के बारे में देखा। अब इसी में हम लोग क्या देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को, सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल, जिसको हम लोग SI सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं, SI पद्धति के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक ना। SI सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे, इतना आप लोग लिख लीजिए, ठीक ना, लिख लिए, ठीक, क्लियर। तो अब हम लोग देखेंगे SI सिस्टम, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। काफ़ी बेसिक चैप्टर है, बट इस चैप्टर से रिलेटेड और भी चैप्टर है, इसी कारण से हम इसको थोड़ा सा डील्स में बता रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि इसका काम आपको आगे भी पड़ेगा। अब आपको पूछा जाएगा, जैसे आपको थोड़ा सा अगर यहाँ से अगर आप डीप नॉलेज लेते हैं तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। आप किसी भी चैप्टर जाइए, ग्रेविटेशन जाइए, वर्क एनर्जी पावर जाइए, कहीं भी जाइए, आपको इसका काम पड़ेगा, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा डीप में देखते हैं। SI सिस्टम है ना, SI, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि इन सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, है ना, सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल, है ना, सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के SI सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो इस सिस्टम में हम लोग क्या देखेंगे, इस सिस्टम को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कितना, 2 भागों में बांटा गया है। इस सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक आपने पढ़ा होगा बेसिक यूनिट्स, क्या, बेसिक यूनिट्स या फंडामेंटल्स यूनिट्स, उसी को बोला जाता है बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट। तो जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग आधारी मात्रक, क्या, आधारी मात्रक। और एक क्या होता है कि ड्राइव्ड यूनिट्स, यानी व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न, ये 2 यूनिट्स होते हैं, यानी कि ड्राइव यूनिट्स और एक फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट्स। अब इसमें बात करेंगे हम लोग ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स क्या होता है कि ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है ना, ये सेल्फ डिपेंडेंट होता है, अपने आप में डिपेंड होता है। और ये क्या होता है, ये फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड होता है, व्युत्पन्न, यानी कि ये बिना फिजिकल क्वांटिटी का ये दूसरे पर ही डिपेंड होता है, कौन, व्युत्पन्न मात्रक। इसका नाम भी है ड्राइव, यानी कि ड्राइव किया गया है कहीं से, ठीक ना। तो बात करेंगे इसकी जो आधारी मात्रक है, बेसिक यूनिट्स, इसकी जो संख्या है वो कितनी है, वो 7 है। वो कौन कौन सी है, अभी जस्ट हम लोग देखेंगे। व्युत्पन्न मात्रक की संख्या है वो 2 है आपके पास। आधारी मात्रक यानी बेसिक यूनिट्स की जो संख्या है आपके पास 7 है, और व्युत्पन्न मात्रक की जो संख्या 2 है। अगर आपको पूछा जाए कि सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि SI सिस्टम का टोटली कितने यानी कि आधारी मात्रक में कितने हैं और व्युत्पन्न में कितने हैं, आधारी में 7 है, यानी कि और व्युत्पन्न में 2 है, टोटली हो गया कितना, 9। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, आधारी मात्रा की, यानी कि बेसिक यूनिट की थोड़ा सा बात करेंगे, है ना। तो बेसिक यूनिट कितने हमने बताया, 7 बताया। तो 7 हमें जानना भी है ना। सबसे पहले हम लोग लेते हैं किसको, लेंथ को, लंबाई को, है, लंबाई मीन्स लेंथ, ठीक है। इसका इंग्लिश भी लिख देते हैं लेंथ, क्यों, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा इसमें इजी पड़ता है, इजी वे में आप इसको याद रख सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट आएगा आपका क्या, लंबाई हो गया, समझ लीजिए आप, टाइम थोड़ा पिकअप में करते हैं ना, नहीं तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तीसरा आएगा आपका लंबाई हो गया, समय हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा, द्रव्यमान, मास, ये हो जाएगा। और चौथा आपका आएगा क्या, यानी कि तापमान, टेम्परेचर, है ना। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, ये इसका आधारी का ही हम लोग यहाँ भी देखेंगे। 4 हो गया। 5वां हमें देखना है क्या, हम लोग देखेंगे अगला धारा, करंट को, करंट हो गया। 6ठा हो जाएगा ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। उसके बाद 7वां आएगा आपका क्या, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ये सभी आएंगे, ठीक ना। ये 7 होते हैं आधारी में आपको। अब थोड़ा सा इसका हम लोग क्या करेंगे, ऐसा ही यूनिट भी देख लेंगे। जैसे लंबाई है, इसका अगर हम लोग क्या करेंगे, मात्रक देखना चाहिए तो इसका क्या होगा, मीटर में। लंबाई को हम लोग किस में मापेंगे, मीटर में, तो इसका लिखते हैं मीटर। टाइम, समय है तो इसको किस में मापेंगे हम लोग, सेकंड में। द्रव्यमान है, मास है तो इसको केजी यानी कि किलोग्राम में याद रखना है, ठीक ना। तापमान है केल्विन में,
तापमान हो किसमें, केल्विन में, धारा है एम्पियर में, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी है इसको कैंडेला में, उसके बाद अमाउंट ऑफ सबस्टांस पदार्थ की मात्रा है तो इसको हम लोग मोल में, किसमें, और आप लोग कमेंट कीजिएगा 1 मोल बराबर कितना नंबर्स ऑफ एटम होता है, यानी कोई एटम अगर 1 मोल है तो उसका नंबर्स ऑफ एटम कितना होगा, है ना, मॉलिक्यूल्स उसका कितना होगा, तो उसको आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा, हम कमेंट चेक करेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग का 7 हो गया क्या, आपका बेसिक यूनिट यानी कि आधारी मात्रा हो गया। अब बात करेंगे हम लोग व्युत्पन्न मात्रा की, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं बेसिक यूनिट का, ठीक है। अब हम लोग व्युत्पन्न मात्रा की बात करें तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा रब करते हैं, तो यहीं पर देखेंगे हम लोग व्युत्पन्न मात्रा को, ठीक। व्युत्पन्न मात्रा कितने हमने बताया, 2 व्युत्पन्न मात्रक है, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल यानी कि समतल कोण और सॉलिड एंगल मतलब ठोस कोण। एक क्या है पहला, समतल कोण, प्लेन एंगल, दूसरा हो गया क्या, ठोस कोण सॉलिड एंगल, सॉलिड। हमने सभी पॉइंट का इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखते जा रहा है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन होगा ये हमारे हिसाब से, है ना। अब बात करेंगे समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल की बात करेंगे तो ये इसका होता है रेडियन, क्या होता है, मात्रक रेडियन। और सॉलिड एंगल की बात करें जिसका होता है स्टेरेडियन। और रेडियन को हम लोग लिखना चाहें तो RAD लिखेंगे, शॉर्ट में लिखना चाहें संकेत के रूप में तो RAD। और अगर आप लोग ठोस एंगल यानी कि सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन जैसे होता है इसको लिखना चाहिए तो SR लिख सकते हैं, क्या, SR आप लोग लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग बेसिक यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स को भी क्लियर कर चुके हैं, ठीक ना। तो हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे किसके बारे में, यानी कि ड्राइव यूनिट्स और 2-4 ड्राइव यूनिट्स को हम लोग ड्राइव करेंगे, किस तरह से ये इसको ड्राइव बोला जाता है और इसको बेसिक बोला जाता है। बेसिक मतलब ये अपने आप में रहेगा, यानी कि इसी के हिसाब से, जैसे मीटर है, सेकंड है, इसमें इसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे यूनिट्स को ड्राइव कर सकते हैं, इसीलिए उसको ड्राइव यूनिट्स बोला जाता है ना। मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, कितने आ जाते हैं इसी से, है ना। इस तरह से हमें हमारे ख्याल से इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ ड्राइव यूनिट्स हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो टोटली हमने देखा कि किस तरह से हम लोग यूनिट्स के बारे में देखें, यूनिट्स क्या होता है, यूनिट्स के सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स को देखें, बेसिक यूनिट्स को देखें, ड्राइव्स यूनिट्स को देखें। अब थोड़ा सा हम लोग डायमेंशन की ओर बढ़ते हैं, किसकी ओर, डायमेंशन की ओर। डायमेंशन में हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, बस 2-4 टर्म हम बताएंगे, उसी को याद रखना है, उसी से टोटली डायमेंशन। अगर आप किसी भी जैसे आपको चाल ही बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए, चाल ही बोल दिया जाए, स्पीड बोल दिया जाए, उसको आपको पता होगा कि दूरी बट्टे समय होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, टाइम को किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। तो इसको हम लोग टोटली लिखेंगे क्या, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड लिखेंगे भैया। तो मीटर के लिए यानी कि मीटर हम लोग किसके लिए लेते हैं, लेंथ के लिए लेते हैं। लेंथ के लिए क्या आता है, L आता है बड़ी, तो L लिखेंगे। टाइम, टाइम क्या होता है, सेकंड, सेकंड यानी मीटर पर सेकंड है, T पर पावर -1 देंगे, यही इसका पोस्ट में इसको हम लोग डाल देंगे, यही इसका डायमेंशन होगा। आया समझ में, नहीं आया, टोटली अभी देखिए तुरंत अभी समझ में आएगा, है ना। बस एक एग्जांपल आपको कराएंगे तो आपको टोटली समझ में आ जाएगा, ठीक। तो हमने बात किया अभी डायमेंशन की, तो डायमेंशन में ज़्यादा कुछ नहीं, बस बेसिक यूनिट का खेला है थोड़ा सा, है ना। तो बेसिक यूनिट में क्या, सबसे पहले हम लोग लेते हैं मास। द्रव्यमान के बारे में सुने होंगे ना, द्रव्यमान को लेते हैं। द्रव्यमान में हम लोग को सबसे बड़ी अक्षर क्या आती है, M आती है ना। M लिए लेंथ, इन्हीं सब का खेला है हर जगह। L लिए टाइम, T, ML, T, इन तीनों को अगर आप याद रखें तो आप डायमेंशन में कभी नहीं फंसिएगा। कितना हो बड़ा से बड़ा डायमेंशन आएगा, हम सारा जगह डायमेंशन को सॉल्व करेंगे। चाहे वह गुरुत्वाकर्षण चैप्टर हो, कहीं किसी भी चैप्टर में जाइए, या मैग्नेटिज्म हो या चुंबकत्व हो, हर जगह आपको डायमेंशन मिलेगा और हर जगह हम डायमेंशन को सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए हमने बोला कि इस चैप्टर को थोड़ा हम लोग उसको बिल्ड करेंगे, यानी मजबूत बनाएंगे इस चैप्टर को, ताकि हमें कहीं भी दिक्कत ना हो। और अदर चैप्टर में, है ना, वहाँ हम डायमेंशन में ना फंसे, उसका वो यानी कि फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं उसको पहचानने में ना फंसे हम लोग, तो वहाँ हम लोग देखेंगे, ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे डायमेंशन में। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं डायमेंशन को, है ना। डायमेंशन को हम लोग किसके एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर हमें पूछ दिया जाए कि चाल का डायमेंशन हमें बताए, स्पीड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। चाल का क्या होता है, दूरी बटा समय। आप लोग फॉर्मूला भी पढ़े होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, 8th क्लास में शायद बताया जाता है ना। तो उसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, दूरी बटा समय।
और दूरी क्या होता है कि दूरी का डिफिनेशन आप सबको पता होगा कि चले गए पथ की कुल लंबाई। क्या आ रहा है? चले गए पथ की कुल लंबाई, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि दूरी तो डिस्टेंस है, बट उस चले गए पथ की कुल लंबाई को ले रहे हैं। और आपको पता होगा कि लंबाई को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। किस में करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। तो मीटर में, मीटर के लिए एम आता है, एम लिखिएगा ना। तो समय है, टाइम, सेकेंड, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? मीटर पर सेकेंड। अब एक बात और, मीटर पर सेकेंड, मीटर किसके लिए आया? लेंथ के लिए आया, क्योंकि हम लोग ने अभी डिफिनेशन देखा, चले गए पथ की कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। तो मीटर आया किसके लिए? एम, एल के लिए, लेंथ के लिए आया। तो एम बराबर, एम के लिए लिख सकते हैं हम लोग एल, क्योंकि ये लेंथ के लिए आया। और ये है टाइम, सेकेंड, है ना। टाइम के लिए क्या आया? सेकेंड आया। तो इसके बदले लिख सकते हैं हम लोग टी, और इसमें -1 है तो इसको लगा दीजिए इस तरह से, एल टी -1। इस तरह से आप इसका डायमेंशन लिख सकते हैं। चाल का अगर आपको कोई डायमेंशन पूछा है तो आप उसको फॉर्मूला से डिराइव करके बता दीजिएगा, तो काफ़ी बेहतरीन रहेगा। आप ना ही आप कन्फ्यूजन में रहिएगा और ना ही समझने वाला कन्फ्यूजन में रहेगा। आई बात समझ में? तो हम लोग एक और एग्जाम्पल को लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग? एक और एग्जाम्पल को लेंगे। वो एग्जाम्पल आपका होगा क्या? वेग, वेलोसिटी। वेग के बारे में देखेंगे हम लोग, है ना। वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है कि विस्थापन अपन समय, विस्थापन अपन समय होता है। तो इसका लिखते हैं हम लोग विस्थापन अपॉन टाइम, यानी कि समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डी अपॉन टी। क्लियर है? स्पीड और वेलोसिटी को हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। ये विस्थापन क्या होता है? इसका होता है क्या? मीटर पर सेकेंड। विस्थापन क्या क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और एक टाइम सेकेंड है ही है। तो आप किस तरह से लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड, है ना। विस्थापन क्या होता है? मीटर विस्थापन, यानी कि अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया जाए तो जैसे ए यहाँ खड़ा है, ये बी है, इसको ए से बी की ओर जाना है, ये सभी रास्ता है इसके लिए, ठीक। अगर ये इधर से भी जाएगा, ये भी एक डिस्टेंस ही कहलाएगा, ए बी के पास जाएगा, या ए इधर से जाए ये भी डिस्टेंस ही कहलाएगा, या ए सीधी जाए वो भी डिस्टेंस ही कहलाएगा। बट इसमें जो टोटली जो इसने डिस्टेंस जो कवर्ड किया, इन सभी में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो पाथ होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। बट यहाँ पर एक बात और गौर कीजिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो पाथ है उस पाथ में भी कुछ ना कुछ लंबाई है, दूरी तय किया है। तो दूरी तय किया है तो उसके लिए क्या आएगा? मीटर आएगा। क्लियर है? ठीक। तो इसीलिए विस्थापन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? मीटर लिखते हैं, और टाइम के लिए सेकंड, यानी कि इसका भी क्या होगा? मीटर पर सेकंड। और भैया मीटर पर सेकंड लिखे है तो इसका भी लिखिए LT-1। आई बात समझ में? इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? टोटली डायमेंशन को हम लोग कवर कर सकते हैं, ठीक ना। इस तरह से आशा है कि आप लोग सारे डायमेंशन को कवर कर सकते हैं। तो टोटली हम लोग ने इस चैप्टर के बारे में देख लिया। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे वो हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी को देखेंगे, है ना। स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर को देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बट उससे पहले हम लोग इस चैप्टर का टोटली जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, क्योंकि आज का क्लास का वीडियो लंबा भी हो गया। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं, देख लेना है। ज़्यादा दिन तक ये पेन नहीं होगा, बस जैसे ही कॉलेज मिलेगा फिर वहाँ रिलैक्स हो जाइएगा। आशा करते हैं कि आप अगर अभी 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप कॉलेज आने के बाद 12-12 घंटा पढ़िएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा रेस होता है कॉलेज में, ठीक ना। तो घबराना नहीं है कि ज़्यादा हो गया लोडिंग, कोई बात नहीं, कर लेंगे, धीरे धीरे ही कर लेंगे, बट है ना। इतना अपने आप में भरोसा रखना है कि हो जाएगा हमसे, तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास आप लोग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके और इससे लाभ उठा सके, है ना।